प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है 22 जनवरी का, वैसे वैसे बहुत सारे लोगों की निराशा, हताशा, नकारात्मकता खोल करके बाहर क्यों आने लगी है? भाई पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा जनसमूह जो है वो 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहा है। वो देखना चाहता है भगवान राम का मंदिर जब बंद करके खड़ा हो जाएगा तो कैसे दिखेगा। वो मौका चाहता है कि मुझे कब वहां जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसे नेताओं की अचानक से पाड़ा लग गई है जो कह रहे हैं कि इस मंदिर में तो हम कभी ना जाएं। कोई कह रहा है कि इस मंदिर में तो मैं हमेशा बाबरी मस्जिद ही देखता हूं, चाहे मंदिर बन करके खड़ा हो जाएगा। ऐसे तमाम बयान, तो मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसे बयान दिखा रहा हूं क्योंकि ये सब सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं और चुनाव में सबको जाना है। तो ये जब बयान दे रहे हैं तो ये समझते होंगे कि इसका नुकसान मुझे कहां हो सकता है और फायदा मुझे कहां हो सकता है। तो वो सियासी नफा नुकसान भी हम समझेंगे। पहले एक नेता जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे लेकिन इनकी पार्टी इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करती, ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस को लेकर के बहुत कुछ बोल चुके हैं, इससे पहले हिंदू धर्म को लेकर बोल चुके हैं, एक बार फिर बोले और इस बार इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है धोखा, कि हिंदू धर्म एक धोखा है। राम मंदिर बनने जा रहा है और ये कह रहे हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। दूसरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं ये भी, शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्क ने यह कहा है कि जिस दिन उद्घाटन हो रहा होगा राम मंदिर का, उस दिन हम दुआ करेंगे कि हमें हमारी बाबरी मस्जिद मिल जाए। इस मंदिर में हम में से कोई कभी नहीं जाएगा। और तीसरी नेता है बृंदा करात, लेफ्ट की नेता है CPIM की। चलिए, लेफ्ट के सोच वाले लोग तो जो है माना जाता है कि यकीन नहीं करते हैं भगवान में, ईश्वर में, नास्तिक होते हैं। लेकिन उन्होंने जो वजह बताई है इस कार्यक्रम में न जाने की, वो ये है कि ये धार्मिक कार्यक्रम है ही नहीं, ये एक सियासी कार्यक्रम है। मतलब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में एक सियासी कार्यक्रम उनको लग रहा है। तो इनकी बातें आप जरा सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। जाऊंगा भाई, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के अलंबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान
कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना। सबके बयान आपने सुने कि क्या वजह है इनकी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वहां न जाने की या कभी ना जाने की, उसको ये लोग कैसे देखते हैं। अब जरा पहले दो बयानों की हम बात कर ले। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म तो कुछ है ही नहीं, हिंदू धर्म तो एक धोखा है, ये तो धर्म ही नहीं है। फिर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, फिर बात कर रहे हैं वो संघ प्रमुख की बात की कि उन्होंने क्या व्याख्या की है हिंदू धर्म की। बहरहाल अब सवाल तो हम बार बार ये जिस पर हम लोग को आना चाहिए वो ये कि ये सब कुछ इनको बोलने की आजादी क्यों है, क्यों डर नहीं है इनकी पार्टी को कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब जब अपना मुख खोलेंगे तो हमारा कोई वोट खाएंगे या बढ़ाएंगे, सवाल ये है देवेंद्र। और सर सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले बहुत कोशिश ये की थी कि वो बीजेपी में किसी तरह से उनकी वापसी फिर से हो जाए, लेकिन जब बीजेपी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो उसके बाद उनको ये समझ में आया कि अब हमें एक दूसरी लाइन खींचनी है ताकि उनकी अपनी प्रासंगिकता एक बने और एक खास तरह का न्यूसेंस क्रिएट करके वो चर्चा में बने रहें। हालांकि आप देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और न जाने समाजवादी पार्टी कैसे ये टॉलरेट कर रही है। और बार बार इनका ये कहना है, ऐसा नहीं है कि एक बार इन्होंने बोला या 2 बार बोला या 3 बार बोला, बार बार उस बात को कह रहे हैं। उसके पीछे सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि भले ही वो अपने आप को चर्चा में बना रखे हों, लेकिन पार्टी का जिस दर में वो अभी है उसका नुकसान तो कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी हिपोक्रेसी भी देखिए कि बीजेपी को लगातार कोस रहे हैं और उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में बनी हुई है, बीजेपी की सांसद है और फिर से टिकट लड़ने के लिए बीजेपी की एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को पेश कर रही हैं। तो इस पूरे इन चीज़ों से समझा जा सकता है कि ये जो बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके सहारे सुर्खियां बटोर लेना, चर्चा में बने रहना। जो दूसरे नेता वो भी समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कैसे की, वे मंदिर में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब शफीकुर रहमान बर्क एक बहुत कट्टर और धार्मिक किस्म की व्यक्ति हैं, मतलब वो अपने धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो वो ये कहें कि भाई मंदिर जाने का मेरा तो सवाल ही नहीं है, तो भाई इस पर तो समझ बात सबको समझ में आती है, उनका क्या लेना देना मंदिर से। लेकिन वो ये कहें कि भाई जिस दिन ये मंदिर बनेगा हम उस दिन दुआ करेंगे कि हमारी मस्जिद हमको मिल जाए इसी जगह पर। मतलब आप ये स्वीकार ही नहीं करते कि राम मंदिर खड़ा हो रहा है, आप राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। ये एक पार्टी का नेता कह रहा है और पार्टी उस पर कुछ नहीं कर रही। हर्षवर्धन नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी इसको थोड़ा उस तरीके से देखा रहना चाहिए कि राम सबको बुद्धि दे रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए राम बुद्धि दे रहा है कि आज शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं कि भाई हम दुआ करेंगे उस दिन। वो नहीं कह रहे हैं कि हम फिर से तोड़ेंगे और हम बना देंगे, दुआ करेंगे। राइट टाइम थोड़ा हुए, संविधान के दायरे में उनको अपनी हैसियत, अपनी औकात पता चल गई। स्वामी प्रसाद मौर्य भी, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है तो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये कहा था। अब अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के बयान को उन्हें कोट करना पड़ रहा है तो संघ प्रमुख जो कह रहे हैं उनकी बात लोग सुन रहे होंगे कि हिंदू धर्म क्या है। और राम तो सबके हैं, राम तो वो हैं जिन पर एक धोबी ने टिप्पणी कर दी तो माता सीता को वन जाना पड़ा। राम वो हैं जो शबरी माता के जूठे बेर खाते थे। राम वो हैं जो बानर, भालू, जाने किसको किसको, उन सबको साथ लेकर चले। तो अगर आज के संदर्भों में उनको उतारें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी तो किसी को छोड़ नहीं रही। अब ये इनको भ्रम है, शायद कुछ बाली जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इनको लगता है कि दूसरे की ताकत हम आधी छीन लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन समय बदल गया है, अब तो वैसे भी कलयुग चल रहा है। ठीक है, किसी की सत्ता जबरदस्ती नहीं छीननी है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह के जहरीले बयान ये दे रहे हैं, विभाजन की एक नई कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य और शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग कर रहे हैं। सद्बुद्धि वृंदा करात जी को भी आई है। ये देखिए, एक समय में कहते थे कम्युनिस्ट लोग कि अफीम का नशा होता है धर्म, अब कह रहे हैं नहीं नहीं, सबकी आस्था, सबका धर्म अपनी जगह है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीतिक इस्तेमाल हो। बुद्धि दी राम ने, थोड़ी बुद्धि आई है। हालांकि उम्र के जिस पड़ाव में आई है, पता नहीं इस धारा से जाते जाते वो बुद्धि पूरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जब ये लोग टिप्पणी करते हैं तो ये असहाय भाव में, हताश भाव में। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि हिंदू पहचान के साथ इस देश के हिंदुओं ने दुनिया को दिखा दिया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आराध्य राम के मंदिर को कैसे बनाते हैं। और उस उत्सव में, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव जब 22 जनवरी को होगा,
और 1 तारीख से जब वो अभियान भारत के हर हिस्से में पहुंचेगा जी। तो शायद ऐसी आवाजें नक्कार खाने में तूती की आवाज से भी कम रह जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, राम बुद्धि दे रहे हैं, थोड़ा और देंगे तो ईश्वर चाहेंगे तो कल से राम नाम जपेंगे। अब लेकिन जो आपने जितने बयान अभी सुने और ऐसे और बहुत से बयान पीछे हाल में आए हैं, ये आपको इन लोगों का असल धर्म संकट बताते हैं। भाई राम मंदिर के उस दिन बड़े दिन पर जाएं तो दिक्कत, ना जाएं तो दिक्कत, राम मंदिर का स्वागत करें तो दिक्कत, खिलाफ में बोलें तो दिक्कत, चुप रहें तो भी दिक्कत। एक उनको पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी दुविधा उनके लिए खड़ी हो गई है राम मंदिर के नाम पर। समीर जी, देखिए, मुझे तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सुपारी ले ली है अखिलेश यादव को खत्म करने की राजनीतिक रूप से। पहले ही बेचारे अखिलेश यादव 5 से 3 पर आ गए हैं। अब स्वामी प्रसाद जो चाहते हैं कि 2024 में अखिलेश का खाता भी नहीं खुले। अरे बस एक सेकंड में बोल दूं कि मुझे, क्योंकि थोड़ा दर्शकों को आगे क्या मिलने जा रहा है बताते रहना चाहिए। तो अभी जो उन्होंने टिप्पणी की, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले ली है समाजवादी पार्टी की, मैं आपको डिंपल यादव का एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा राम मंदिर पर, ये भी, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो। प्लीज कंप्लीट, आप बोलिए। समीर जी बोले। हाँ, मुझे लग रहा है कि स्वामी प्रसाद ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से खत्म करना है। वो लगातार बोलते, मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य कि ऐसे नेता से पीछा छूटा। पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे तो तब तक इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में चले गए, ये पूरे मानसिक रूप से भ्रष्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, ये और 22 जनवरी के बाद इनकी बौखलाहट और बढ़ेगी और इसी तरह के अनगल बयान इनके लगातार समीर जी देखिए, अब आप कह रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हुई है, बुद्धि भ्रष्ट हुई को हम दूसरे सेंस में कहें तो चलिए ठीक है भाई, एक आदमी जो है अनाप शनाप किसी धर्म के लिए बोल रहा है तो उस सेंस में तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी है, किसी को तो ये समझा रहे हैं ना कि हिंदू धर्म धोखा है, मत पढ़ना चक्कर में। किसी को तो ये बता रहे हैं ना कि रामचरितमानस भेदभाव ऊंच नीच सिखाता है, वो जो अपने घर में मत रखो। वो जो व्यक्ति है, वो जो वोटर है, उसको ये एड्रेस करना चाह रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात बोल रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक भी बहुत ज्यादा टूटेगा। अगर ये मान के चलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की मेरे इस बात से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और मेरी इस बात से जाति की जो मैं बात करना चाहता हूं, हिंदुत्व के अंदर जो जातियां जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो टूटेंगी और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, या मेरी बड़ी ओबीसी नेता की छवि बनेगी, मुझे लग रहा है वो बहुत बड़े गलतफहमी में है। और अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले पार्टी की बैठक में कहा था कि कोई भी नेता किसी धर्म के बारे में बयान नहीं देगा। उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इन्हें कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, और अब अखिलेश यादव के गले की हड्डी बन गए। चुनाव के भीतर निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मैं कोई कार्रवाई करूंगा तो हो सकता है मेरा कोई वोट बैंक चला जाए, अगर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा तो हो सकता है मुझे कुछ फायदा हो जाए। अखिलेश यादव क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं ऐसे बयानों पर, या राम मंदिर पर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उनको क्या कहना है? तो जो बयान उनके सबसे नजदीक माना जा सकता है, तो सांसद और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी का, तो आप कह सकते हैं डिंपल जी की सोच है तो मतलब अखिलेश जी की सोच है। तो आप जरा डिंपल यादव जी को सुनिए, राम मंदिर के इस बड़े दिन के उपलक्ष्य पर वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्या सोच है उनकी, देखिए। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। डिंपल यादव के इस बयान ने वाकई में मुझे तो बड़ा प्रभावित किया। एक पॉलिटिकल प्रेजेंस उन्होंने दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये कहना है कि न्योता मिलेंगे जाएंगे, तो फिर कोई भी काउंटर करता, अच्छा नहीं मिलेंगे तो नहीं जाएंगे। उन्होंने वो सवाल आने से पहले ही कह दिया कि नहीं मिलेगा तो भी जाएंगे। समझदारी का बयान। क्यों जाएंगे? एक लाइन जोड़ दूं इस पे, क्योंकि हिंदू हैं। कोई भी हिंदू जो सामान्य बुद्धि है, जिसकी अवस्था ठीक है, मानसिक तौर पर विक्षिप्त नहीं है, वो कही नहीं सकता कि राम मंदिर में नहीं जाए। भाई वृंदा कराज जैसे नेता ने बोला ना हम नहीं जाएंगे। नहीं, कम्युनिस्ट देखिए, कम्युनिस्ट तो थोड़ा सा मानसिक तौर पर उस अवस्था में होते नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए आप समझिए वो बहुत सद्बुद्धि की अवस्था में है। आपने कहा कोई भी हिंदू ऐसा नहीं कहेगा। नहीं, वो हिंदू नहीं है ना, वो हिंदू नहीं है सर। बहुत सारे हिंदू होने के बावजूद अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से नहीं पसंद करेंगे जाना। उनको लगेगा कि भाई इसने तो हमारा वोट खा लिया, ये मंदिर बन के खड़ा हो गया, तो हम कैसे जाएं यहाँ पर। आपने सही बात की। देखिए, जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है उसका मन तो होगा जाने का। अब राजनीतिक मजबूरियां उसे रोक ले तो अलग बात है,
लेकिन ये मन तो हमेशा करेगा कि अगर रामलला वहाँ स्थापित हो रहे तो वहाँ पे जाए, भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ जाएं। लेकिन हाँ, राजनीतिक मजबूरियाँ होंगी तो शायद कोई ना जाए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात तो चलिए मान ली कि हिंदू जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। बहुत सारे विश्व में लोग जो हैं वो इस वे ऑफ लाइफ को जो है अपना रहे हैं। अब जहाँ तक वो रामचरितमानस पे कुछ प्रश्न करते हैं अब तो उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हिंदू धर्म को पढ़ा जाए और उसमें वर्ण व्यवस्था क्या थी ये देखा जाए, और उसको बाद जब पढ़ लिख लें तो उसके बाद टिप्पणी करें तो ज़्यादा अच्छा। और टिप्पणी जब आप धर्म के बारे में करते हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि मुस्लिम देशों में इस तरह की टिप्पणियों पर क्या होता है, क्या तो सजा होती है, क्या सज़ा होती है, तो देख लें एक बार। और भारत में ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू धर्म इतना टॉलरेंट है कि उस तरह की जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो इस देश में नहीं हैं। तो इन लोगों को बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को मानना चाहिए जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं कि ये उन देशों में नहीं है, उन देशों में उन्होंने जन्म नहीं लिया है जहां पे हिंदू धर्म जो है वो प्रमुखता से नहीं। सही बात है, बिल्कुल ठीक। डिंपल यादव के स्टेटमेंट को कैसे देखते थे देवेंद्र? और सर, पिछले दिनों बीजेपी के एक नेता ने कहा था, बड़े नेता हैं, उनका ये कहना था कि जैसे अयोध्या की बात कर लें या काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, ऐसा क्यों हुआ? इस सोच में समझना ज़रूरी है कि आखिर मुगलों ने हिंदू धर्म और हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के ही क्यों मस्जिद बनाया? वो तो इतने सारे मकबरे बनवाते थे, आराम से अपना मस्जिद और भी बनवा सकते थे। उनको ये दिखाना था कि देखो तुम्हारे भगवान कमज़ोर हैं, हम उन्हें तोड़ दे रहे हैं, वो अपनी रक्षा तक खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब का शासन ये मैसेज दे रहा है कि देखो हमारे भगवान इतने सक्षम हैं कि लोकतांत्रिक और न्यायोचित तरीके से हमारी मंदिरें बन रही हैं, और उस लिहाज से इस मैसेज को लिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव का कितना बड़ा फ़र्क है और इसके पीछे जो सोच है बीजेपी की वो किस रूप में है। और अगर गांव तक जाके लोगों को बताना है, बीजेपी ने तय किया है कि एक एक व्यक्ति को ये बताना है कि बीजेपी ने इस अभियान के लिए क्या किया, अपोजिशन ने कैसे रोड़े डाले, इन दोनों ही चीज़ों को बताना है। मंदिर दर्शन के लिए अलावा, मंदिर दर्शन के लिए लोगों को आप लेके आएंगे अपने क्षेत्र से, इसके अलावा बीजेपी संगठन एक एक व्यक्ति को ये बताने जा रही है राम मंदिर अभियान को लेकर। दूसरी तरफ डिंपल यादव के बयान को देखें तो वाकई एक, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक तौर पर सूझबूझ वाला बयान था कि ऐसे सवाल जब आए तो आपको यही बोलना चाहिए। उस पर कुछ भी ऐसा उटपटांग बोलना निश्चित तौर पे पार्टी के लिए खतरा रहेगा, क्योंकि ये पूरा माहौल ऐसा दिख रहा है कि देश क्या विदेशों में इस बात को लेकर जो वहाँ पे भारतीय बसे हैं वो इतना ज़्यादा स्पंदित हो रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप कोई ऐसी वैसी बात कहें और उसके 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा तो समझा जा सकता है कि जिसने ऐसी वैसी बात की उसकी पार्टी के लिए कितना खतरा रहेगा। डिंपल यादव हालांकि बड़ी सोबर किस्म की महिला हैं, बहुत सोबर किस्म की नेता हैं, तो उन्होंने तो एक समझदारी वाला बयान दिया। अखिलेश यादव जब लेकिन इस पर बोलेंगे तो क्योंकि उनका एक मिजाज है बात करने का, वो चुटकियों में बात करते हैं, तंज में बात करते हैं, तो अगर उन्हीं से ये सवाल पूछ लिया गया होता आप राम मंदिर के उद्घाटन पर जाएंगे क्या, वो क्या बोलेंगे तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में हो सकता है मौका हमको मिले उनसे पूछने का। लेकिन एक तरफ शफीकुर रहमान बर्क और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों सपा के नेता, और एक तरफ डिंपल यादव। हर्षवर्धन जी, जो स्टेटमेंट आए, नहीं, निश्चित तौर पर इसको मैं भी मानूंगा कि डिंपल जी का बयान बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि बाल रूप भगवान कृष्ण श्री राम लला विराजमान के मंदिर के दर्शन के लिए हर हिंदू दुनिया के हर हिस्से से, जिसको कहे ना कि एकदम उसको लग रहा है कि बस अब पहुंच जाएं, और उसमें कोई ऊटपटांग बात करेगा तो वो शफीकुर रहमान बर्क हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर वृंदा करात हो, उनका राजनैतिक भविष्य भारत में तो नहीं हो सकता है। और चूंकि मैं कह रहा हूं कि बाल रूप भगवान है वहां, चूंकि वो तो अयोध्या नगरी है, वहीं पैदा हुए हैं। हम लोग सब अपने हिंदू धर्म में तो ये भी होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ तो वही वाली धुन बजा देते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो सबको अपने बच्चे में राम दिखता है। हम इतने उदार लोग हैं, इतने हमारे ऐसे भगवान हैं जो सबके राम की परिकल्पना है, उसमें इस तरह के बयान, मैं फिर से कहूंगा, ये मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, इनको दुरुस्त लोकतांत्रिक तरीके से हमारी जनता करेगी और वही हिंदू करेगा। ये बहुत स्पष्ट तौर पर समझिए, जिसको बार बार कह रहे हैं कि सनातन का नाश कर देंगे, हिंदू का नाश कर देंगे, वो एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, वही करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से करेगा। अच्छा, एक ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। कहानी कुर्सी की में आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हमारे पास है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो मैं आपको 4 खबरों के बारे में बताऊंगा, चारों बहुत इंटरेस्टिंग है। देवेंद्र फडणवीस ने एक जगह कार्यक्रम में अपनी पार्टी के नेताओं से ये क्यों कहा कि राहुल